अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास में आज हमारे पास टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में हमने पढ़ना है, इसकी डिफ़ाइन। पहले तो हम इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे, फिर इसकी डिफ़ाइन, इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। आइसोटोप्स का अगर लफ्ज़ी मतलब देखें तो ये दो वर्ड का मजमूआ है, आइसो और टोपोस। आइसो का मतलब होता है सेम और टोपोस का मतलब होता है पोजीशन। तो लफ्ज़ी मतलब क्या बनता है इसका, सेम पोजीशन। आइसोटोप्स का लफ्ज़ी मतलब है सेम पोजीशन, ठीक है। और ये जो फिनोमिनन है ये किसने डिस्कवर किया था आइसोटोप वाला? सोडे, एक साइंटिस्ट है उसका नाम है सोडे, उसने ये डिस्कवर किया था। अब डिफ़ाइन क्या है हमारे पास, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि डाल्टन के मुताबिक क्या है कि एक एलिमेंट जो है ना, उसके जितने भी एटम्स हैं वो सारे क्या हैं, सेम हैं। वो सारे एटम्स क्या हैं, सेम हैं। ये किसका नज़रिया था? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। अब है हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज आया है, वो क्या है? द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। वो एटम, एक ही एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा है, सेम है, यकसा है, बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसा है, लेकिन उनके मास नंबर में या एटॉमिक मास में फ़र्क है, तो वो जो एटम्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे आइसोटोप्स। एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा है, लेकिन उनका मास नंबर या एटॉमिक मास वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, उन एटम्स को हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, मतलब एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं, जो आइसोटोप्स हैं, उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होंगी? एक जैसी कौन सी खसूसियात जो हैं वो बिल्कुल एक जैसी होंगी? नंबर वन, उनका एटॉमिक नंबर सबका एक जैसा होगा, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है। एटॉमिक नंबर एक जैसा होने का क्या मतलब है? एटॉमिक नंबर आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक एटम, एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। और जितने प्रोटॉन होते हैं, याद रखें, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं। एक एटम के अंदर, न्यूट्रल की हम बात करें, एक न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब एटॉमिक नंबर एक है तो उसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एक जैसे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं तो याद रखें फिर उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या टोटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कह दो, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी उन सब एटम की एक जैसी होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, तो इस वजह से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगी। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है तो फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। क्यों? क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंडेंट होती हैं। मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एलिमेंट के, एटम्स की, एलिमेंट्स की, वो डिपेंड करती होती हैं उसके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद की बुनियाद पर। और हम कह रहे हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी है, तो इसका मतलब होगा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी हैं। आइसोटोप्स का सेम एटॉमिक नंबर है, मास नंबर डिफरेंट है। सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं, एक जैसी खसूसियात क्या क्या हैं? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हमने कहा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम है, फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस। फ़र्क क्या क्या है? आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास डिफरेंट है। अब देखें, तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास। हमने कहा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो क्या है, सेम है। इसका मतलब तीसरी चीज़ बच गई, वो क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक मास का मतलब क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि हम एटॉमिक मास जो होता है हमारे पास, एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद। जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक मास। अब प्रोटॉन की तादाद तो सब में एक जैसी है, इलेक्ट्रॉन की भी एक जैसी है, तो फिर रह कौन सी चीज़ जाती है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ये बात अक्सर MCQ में भी पूछते हैं कि जो आइसोटोप्स हैं उनमें कौन सी चीज़ डिफरेंट होती है? इलेक्ट्रॉन की तादाद, प्रोटॉन की तादाद, न्यूट्रॉन की तादाद, या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, या कोई और ऑप्शन बना दे, या नन ऑफ दीज, या ऑल अबव।
तो कोई भी वो ऑप्शन बना दे। तो आपने याद रखना है कि न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। अब न्यूट्रॉन डिफरेंट है, एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है, तो वो प्रॉपर्टीज़ जो मास पे डिपेंड करती हैं वो भी डिफरेंट होंगी। वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ लाइक हमारे पास पहली कौन सी है, फॉर एग्जांपल डेंसिटी वगैरह जो है वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। डिफरेंसेस में क्या आएगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, उसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी उनकी डिफरेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास चंद एक एग्जांपल्स हैं। ये पहली एग्जांपल है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, देर आर 3 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। कुदरती तौर पे जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं हमारे पास वो 3 है। नंबर 1 पहले का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूट्रियम, तीसरे का नाम है ट्रिटियम। पहले तो आपको नाम याद होने चाहिए, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। प्रोटियम को हम लिखते हैं H11 और ड्यूट्रियम को हम लिखते हैं H12 और ट्रिटियम को हम लिखते हैं H13। ये हमारे पास क्या है, इनके आइसोटोप्स के नाम हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। प्रोटियम को हम जस्ट H लिख सकते हैं और ड्यूट्रियम को बाद दफ़ा हम सिर्फ D से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रिटियम को हम T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करने का भी तरीकाकार है। अब 1 क्या है, ये जो नीचे 1 लिखा हुआ है ये इसका एटॉमिक नंबर है, तो तीनों में देखें तो एटॉमिक नंबर सेम है। ऊपर जो लिखा हुआ है एक जगह पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ये जो ऊपर लिखा है ये उसका एटॉमिक मास है। इलेक्ट्रॉन, जो एटॉमिक नंबर होगा वही इलेक्ट्रॉन होंगे, वही प्रोटॉन होंगे। तो इन तीनों में देखें तो इलेक्ट्रॉन सब में 1 आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब में 1 है। तो फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, प्रोटियम में देखें न्यूट्रॉन कितने हैं, 0 है ही नहीं न्यूट्रॉन। फिर ड्यूट्रियम में न्यूट्रॉन कितने हैं, 1 और ट्रिटियम में कितने हैं, 2। क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद एटॉमिक मास होती है, तो प्रोटॉन 1 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, तभी आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये हमारे पास उसके बारे में है कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, तो यहाँ पे आप लिख देंगे P = 1 N = 0, ये प्रोटियम के लिए। फिर इधर लिखेंगे P = 1 N = 1 और इधर लिख देंगे P = 1 N = 2 सॉरी। तो अब इलेक्ट्रॉन सब में कितने हैं, वो हम पहला जो शेल है कि उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉ कर लेंगे, तो ऐसे उसकी स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, उनमें से 2 जो हैं आइसोटोप स्टेबल हैं और एक जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। जो पहला स्टेबल आइसोटोप है वो है कार्बन 612। अब फार्मूले से देखें, 6 उसका एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद, और एटॉमिक मास है 12, 6 + 6 इसका मतलब न्यूट्रॉन कितने होंगे, 6। नेक्स्ट में हमारे पास कार्बन 613 है, इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6। अब 13 करना है आंसर, तो 6 में 7 ऐड करोगे तभी जो है वो न्यूट्रॉन की तादाद आएगी, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 7। उसके बाद जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो कार्बन 614 है, कार्बन 614 उसका एटॉमिक मास है। अब इलेक्ट्रॉन इसमें भी 6 हैं, प्रोटॉन 6 हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद का फ़र्क है, न्यूट्रॉन इसमें 8 है। अब इसको जाहिर करने के लिए क्या तरीकाकार है, आप सेंटर में न्यूक्लियस बनाओगे, न्यूक्लियस के अंदर क्या करेंगे, प्रोटॉन 6 रखेंगे और न्यूट्रॉन जिसमें जितने हैं, एक बार 6 रखोगे, दूसरी बार 7 और तीसरी बार 8। और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में कितने आ जाएंगे जी, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं, तो दूसरे में आ जाएंगे 4। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब में सेम रहेगी, सब के वैलेंस में एक एक इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे हमने कहा था ना कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी है। यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन के सब के वैलेंस में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कार्बन जो है इनके सब के वैलेंस में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं हमारे पास, एक क्लोरीन 1735 और दूसरा है 1737। 1735 में देखें तो 17 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन की तादाद, प्रोटॉन की तादाद, और 35 उसका एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास जो है वो 17 में कितने ऐड करें तो आंसर 35 हो जाए, 18 ऐड करें, इसका मतलब न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं, 18 है। और 37 वाले में देखें तो इलेक्ट्रॉन अभी भी 17 होंगे, प्रोटॉन 17 होंगे, तो कौन सी चीज़ रहेगी, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 20। लास्ट है हमारे पास आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के हमारे पास हैं 3 आइसोटोप्स, एक यूरेनियम
92 234, दूसरा 92 235 और तीसरा 92 238। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तीनों में कितने होंगे? 92 92 92। न्यूट्रॉन का फ़र्क है, यूरेनियम 234 वाले में न्यूट्रॉन कितने होंगे? आप क्या करें, 234 में से 92 माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 146। तो न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें? 146। और यूरेनियम 235 वाले में 143 और 238 वाले में 146। ये उसके अंदर क्या है? न्यूट्रॉन्स की तादाद है। अब जो नेचर के अंदर जो कुदरती तौर पे नेचुरल जो है यूरेनियम पाया जाता है 99% इन नेचर, वो कौन सा है? 92 238 वाला जो आइसोटोप है ये 99% पाया जाता है। तो ये था हमारे पास आइसोटोप्स के बारे में। वो एटम एक एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हो, आइसोटोप्स कहलाते हैं। उनकी हमने कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिर उनके डिफरेंसेस पढ़े, फिर कुछ एग्जांपल पढ़ी जो शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैंने आपको बता दी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।